हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं और सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉक्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस बार हमारे पास क्या होगा, एक धारावाही तार इस प्रकार से होगा जो कि वृत्ताकार में मुड़ा होगा। किस प्रकार से मुड़ा होगा? वृत्ताकार से मुड़ा होगा। उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे हमको आपको फिगर के दिखा देते हैं, पहले समझा देते हैं, फिर आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ये एक लूप ले रखी है जो कि वृत्ताकार है। किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से वृत्ताकार लूप हमने यहाँ पे ले रखी है। इसका एक सिरा ये तार गया है, दूसरा सिरा ये तार गया है। अब इसमें जो धारा हमने ली है वो इस प्रकार से ली है कि धारा जो हमारी होगी वो ऊपर की तरफ किस प्रकार से जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारी ये इस प्रकार से यहाँ पे धारा जाएगी और नीचे इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो ये धारा की यहाँ पे दिशा हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब हमने पढ़ाया था कि जो किसी भी तार के लिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उस तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होता है। किस प्रकार से होता है? वृत्ताकार रूप में होता है। अगर आप यहाँ पे इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र चेक करेंगे तो इस तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में इस प्रकार से, अगर मान लो तार इस प्रकार से है तो उसके चारों ओर इस प्रकार से वृत्ताकार के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होंगी। तो वृत्ताकार जब तार होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे वृत्ताकार रूप में होंगी। और ये जो हमने एरो लगा रखा है कि ये भी धीरे धीरे ऐसे बड़े होते जाएंगे, इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में बढ़ते हुए जाएंगे। और एक प्रकार से क्या होगा, जब हम बिल्कुल इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पहुँचेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होंगी वो हमें बिल्कुल सीधी समांतर नजर आएंगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए कि इस तार के कारण यहाँ पे जो वृत्ताकार होंगे वो धीरे धीरे वृत्त बड़े होते जाएंगे। बड़े होते होते क्या हो जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि वो ऐसा लगेंगे कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो सीधी नजर आएंगे। और दूसरी बात, किसी भी तार में यहाँ पे वृत्ताकार तार में आप देखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो एक ही दिशा में होगी। अगर आप ऊपर तार के लिए देखेंगे तो इधर भी आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी दिशा इस तरफ होगी। अगर आप यहाँ पे धारावाही तार नीचे के लिए देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी उनकी दिशा इस तरफ होगी। यानी कहने का मतलब है कि वृत्ताकार कुंडली के किसी भी बिंदु पर आप अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेक करेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हम चेक करेंगे वृत्ताकार कुंडली के लिए। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि किसी विद्युत धारावाही पॉक्स के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि जो वृत्ताकार पॉक्स होंगे उसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर उसके प्रत्येक यानी किसी भी बिंदु पर जो चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो सकेंद्रीय वृत्त होंगे, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र था वृत्तों के रूप में था, उनका साइज क्या होगा, तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस बिंदु पर बात करी थी, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में था और धीरे धीरे वो जो साइज था वो क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। ये वाली ऐसे जाएंगे, फिर ये वाला ऐसे आएगा, इसी प्रकार से साइज जो होंगे वो बड़े होते जाएंगे। यही कहने का मतलब इस पॉइंट का था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वृत्ताकार तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वृहत वृत्तों के चाप पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। यानी जो वृत्ताकार तार के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो जो वृहत वृत्त बनते जाएंगे, वृहत का मतलब होता है बड़े बड़े जो चाप बनते जाएंगे, वो जब हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के पास पहुंचेंगे तो वो सरल रेखा जैसे नजर आएंगे। यहाँ पे हमने आपको समझाया भी था, ये जब वृत्ताकार कुंडली होगी इसके किसी भी बिंदु पर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो सरल रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वृहत वृत्तों के रूप में होगी, वो जब इस कुंडली के केंद्र तक पहुंचे यानी इसके बीचों बीच में पहुंचेंगे तो सरल रेखा जैसे लगेंगे, यानी बिल्कुल सीधी रेखा में लगेंगे। यही यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करें, यहाँ पे लिखा है पॉक्स के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। ये भी हमने आपको बताया था, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी किसी भी बिंदु पर आप देख लीजिए उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है धारावाही वृत्ताकार पॉक्स में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी निम्न कारकों मतलब कौन कौन सी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, तो ये भी देख लीजिए। तो डिपेंड करता है वो पहला धारा के मान पर, यानी कहने मतलब अगर हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाएगी। ये बात तो हमारी पहले ही सीधे तार के लिए निकल गई थी और यही यहाँ पर भी लागू होगी। यानी अगर हम क्या करें, ये फिगर है, अगर इसमें हम धारा का मान बढ़ाते जाएँ तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो यहाँ पे वृत्ताकार सकेंद्रों के रूप में बने हुए हैं
इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी और काफ़ी प्रबल होती जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम धारा का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा धारा के। जब एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो अनुक्रमानुपाती होती हैं एक दूसरे के। दूसरी बात करें यहाँ पे कुंडली के फेरों की संख्या क्या, अगर जो हमने कुंडली ली थी इसके फेरे बढ़ा देंगे। अभी एक फेरा था तो चुंबकीय क्षेत्र इतना था, अगर फेरे बहुत सारे होंगे तो बहुत सारी धारा होगी, बहुत सारी धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत सारा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि वृत्ताकार कुंडली की अगर फेरों की संख्या हम बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, कारण क्या होगा, क्योंकि धारा की बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा के फेरे बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो संख्या के प्रोपोर्शनल होगा यानी अनुक्रमानुपाती होगा। लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पॉस की त्रिज्या पर, अगर पॉस की त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है वृत्त क्रमानुपाती, यानी जितना पॉस की त्रिज्या बढ़ाते जाओगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी बढ़ रही है। त्रिज्या का मतलब होगा दूरी, हमने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, दूरी बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है, और घटता है तो इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हैं, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होगा वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा त्रिज्या के। त्रिज्या का मतलब यहाँ पे आर के होगा। कैसे, हमने यहाँ पे त्रिज्या को बढ़ाया और तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, घट गया। ठीक है, तो जो पास की त्रिज्या होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी उल्टा होगी। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे विद्युत धारा ही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।